आइए, 2 बजे आइए, 4 बजे आइए, दिन के 12 बजे आइए, you will find Japanese jogging on the road. And what is the result? Result is you go on internet, find out. In the last 30 years, आपको देखा होगा तो जापानी अभी भी आते हैं, मुंबई में घूमने आते हैं। जो बूढ़े जापानीज हैं उनकी हाइट कितनी कम है बूढ़े जापानीज की, और आजकल के जो यंग जो जापानीज है उनकी हाइट आप देखिए। इन द लास्ट 30 years the average height of Japanese has gone up by 7 centimeters. 7 centimeters. Because the environment is clean and they are taking exercise. Every day, almost, it is national policy that everybody must take exercise. Exercise करें। Number 2, पेट नरम। मैंने आपको कहानी बताई, पेट नरम उसी का रह सकता है जिसका पेट रोज साफ होता है। अमेरिका में, आई डोंट नो वेदर यू नो इट, नो, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड की जस्ट 6% पॉपुलेशन रहती है। कितनी? ओनली 6%। एंड 50% ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, 50% ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर इज डन इन अमेरिका। 50%। दुनिया का 50% मेडिकल खर्च अमेरिका करती है। एंड व्हाट इज द फैक्ट? Fact is, 70% of American population is sick. 70% of American population is sick, obese, everybody, diabetes, cancer, all kinds of this diseases are going up. तो what are we telling this? ऐसा खाना खाओ जिससे पेट, अमेरिका क्या बोलता है, अगर हफ्ते में 3 दिन आपका पेट साफ हो गया तो डॉक्टर वहां के बोलते हैं मान लो ठीक ठाक है। हमारे यहां क्या बोलते थे? हमारे यहां आयुर्वेद कहता था, आयुर्वेद कहता था नहीं है, कहता है, लिखा गया आयुर्वेद बहुत पहले, लेकिन अभी भी कहता है कुछ बातें दे आर इटरनली ट्रू। हजारों साल पहले भी सही थी, आज भी सही है, हजारों साल के बाद भी सही होगी। जो आदमी 100 साल तक स्वस्थ रहना चाहता है, जो आदमी 100 सालों तक जिंदा रहना चाहता है और स्वस्थ रहना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं वाम साई सणमुत्र ही द्विपुरेश, बाएं करवट सोने वाला, वाम साई द्विभुंजान, बाएं करवट सोने वाला। मुझे मालूम नहीं किसी ने आपको ये बात बताई कि नहीं, स्कूल कॉलेज उनको पढ़ाता नहीं। बाएं करवट सोने वाला, जो आदमी सीधे कमर के बल सोते हैं, जो राइट साइड सोते हैं, उनका हेल्थ गड़बड़ा जाता है। तो आयुर्वेद कहता है स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड। वाम साई द्विभुंजान, 2 बार खाने वाला। आजकल तो खाते रहते हैं, खा का आए, ब्रेकफास्ट करके आए, बैंक की ब्रांच में आते चाय पिएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर जाकर फिर खाएंगे। बकरियों की तरह खाते रहते। जो लोग बार बार खाते हैं, ये लेडीज बैठी बहुत, मैं इसलिए बोल रहा हूं उनको ज्यादा नॉलेज है। जो बात में करने वाला हूं वो लड़कियों को, लेडीज को ज्यादा नॉलेज है। किस बारे की? आप जो है चावल पका रहे हो, चावल खाते हो ना? चावल पका, आपने चावल पका रहे हो चावल घर में। जब चावल थोड़ा सा पका, आधा पका, 1 मुट्ठी और उसमें चावल डाल दो कच्चे, क्या होगा? अरे आपको मालूम नहीं, पता कर लेना जाकर। चावल पकेगा नहीं, चावल पकेगा नहीं। जब कोई चीज पकने वाली है उसमें दूसरी कच्ची चीज मिला दोगे तो चावल पकता नहीं, दाल पकती नहीं। What is true outside, same is true inside. पहला खाना पका नहीं, डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर से कुछ न कुछ खाते रहो, पीते रहो, इसलिए आजकल का डाइजेशन सिस्टम बेकार हो गया और इसलिए लोग बीमार नजर आते हैं। सड़कों पे हम देखते हैं
बहुत कम लोगों के चेहरे पे कुछ रौनक नजर आती है। ज़्यादातर लोग बीमार नजर आते हैं, बड़े परेशान नजर आते हैं। इसका कारण यही है, आयुर्वेद ये भी कहता है सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपितामला। शरीर के ज़्यादातर रोगों का जो जड़ है, जो मूल है, वो निदान कुपितामला। जब मल कुपित हो जाए, डाइजेस्ट सिस्टम जिसका गड़बड़ हो जाता है, उसकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। दांतों में पायरिया लगता है। आजकल के डेंटिस्ट दांत का इलाज करते हैं, आयुर्वेद कहता है उसकी आंतें खराब होंगी डाइजेस्ट सिस्टम से। आप किसी से ही पूछो जिसको पायरियों की बीमारी है, जिसके दांतों में पायरियों की बीमारियां हैं, उससे पूछो, उसका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है। जिसके सिर में दर्द रहता है, पूछो उसकी बीमारी क्या है। तो मैं आपको कह रहा था कि पेट को नरम रखना है तो टाइम पे खाना, कम खाना, अच्छा खाना, हितकारी खाना। आज का खाने में बहुत गड़बड़ है। मैं खाने के बारे में ज़्यादा लेक्चर देने वाला नहीं आपको, लेकिन मैं ये कहना कि खाना ऐसा खाओ जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन क्रिया ठीक चले और ठीक से जो पेट साफ हो। तो आई वाज टेलिंग यू, आयुर्वेद क्या बोलता है, वाम स्वाई द्विभुंजान षड्मूत्र ही द्विपुरे सच है। कम से कम 24 घंटे में 2 बार पेट साफ करने टॉयलेट में जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, बहुत लोग एक ही बार जाते हैं। बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। व्यायामी संयमी च शतम वर्षाणि जीवति। जो रोजाना व्यायाम करता है, जो संयम का वो करता है, वो 100 साल जीता है। तो मैं आपको कह रहा था भाई पेट को नर्म रखो, ऐसा खाना खाओ, और इस डोके को डोकेला ठंडा ठेवाई छे। और मेरा एक दूसरा लेक्चर है, तो वहां बार बार फोन कर रहे लोग। तो मैं कह रहा था कि इस माइंड को जो ठंडा, किसका ठंडा हो सकता है। आदमी 2 नावों पर सवार है, आदमी 2 नावों पर सवार है, बस इसीलिए गमों का शिकार है। क्या कहा मैंने? आदमी 2 नावों पर सवार है, बस इसीलिए गमों का शिकार है। गम है, टेंशन है, स्ट्रेस है। जब आदमी की अंदर की पर्सनैलिटी और बाहर की पर्सनैलिटी में ज्यादा फर्क आ जाता है, तो आदमी को टेंशन होता है। जो आदमी झूठ बोलता है, उसको याद रखना पड़ता है कि कल क्या बोला था। उसको लेक्चर लेने पड़ते हैं माइंड मैनेजमेंट के, हाउ टू मैनेज दिस माइंड। जो आदमी सच बोलेगा उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आजकल हम आपस में मिलते हैं, दोस्त मतलब दिखाते हैं, अरे आप तो मिलते ही नहीं, ईद के चांद हो रहे, अंदर गाड़ी में बदमाश है, मेरे से पहले प्रमोशन ले गया। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ये जो दिखावा है, इस दिखावे से पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई। जब पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है, तो आदमी को टेंशन रहने लगता है। अंदर से आदमी को मालूम चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस माइंड का स्ट्रेस दूर करने के लिए बी लाइक ए चाइल्ड। बच्चा जो है, बच्चा वर्तमान में जीता है, बच्चा जो है प्रेजेंट में जीता है। बच्चा ने पास्ट की बातें करता है और मैं फ्यूचर की बातें करता है। वो आपको यहाँ लेक्चर नहीं देगा कैसे बिजनेस बनाना 1 साल के बाद। एक साल के मैं भी सोचता मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। जो आपका वो बोल रहा था स्पीकर यहाँ पर कि उसका क्या है, अगले साल का टारगेट क्या है। तो लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। जो आदमी प्रेजेंट
रहते हैं उनको टेंशन कम होता है, जो आगे की सोचते रहते हैं, पीछे की सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, अभी टाइम बहुत ले लिया, मैं अभी खत्म करने वाला हूँ। मैं देखो कोई लेक्चर देने नहीं, अब बातें अभी कहानी सुना रहा हूं ऐसे। एक बात याद रखना आप लोग, एक नेचर का एक लॉ है, नियम है। क्या है? आपने न्यूटन का, अगर जिस लोगों ने हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें एक ऐसा कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इट ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जितने जोर से दीवार पे मुक्का मारोगे उतनी ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है? ये दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा रूल प्रिंसिपल्स क्या है इसका, साइंस का, कि यू कैन कन्वर्ट दिस, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, but it cannot be destroyed. Whatever you speak, whatever you do, it creates energy. Energy can be created into work, work can be converted into energy. इसलिए जैसे आदमी अपने फिजिकल फोर्स से एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक उसी तरह से मेंटल प्रोसेस से उससे भी एनर्जी क्रिएट करता है। जो भी एनर्जी क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऐसे हमारे लोगों ने, अपने पुरखों ने कहा, जो जैसा करता है ऐसा ही भरता है। कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना पड़ता है। ये मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के, चर्चों में जाकर के या गुरुद्वारे में जाकर के वो खत्म नहीं होता। गुरुओं के पास चले जाओ, ऐसे साधुओं के पास चले जाओ, बोलो कि साहब मुझे माफ कर दो, ऐसे कभी माफ नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे कर्म के एक तो इमीडिएट फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। आग में हाथ डालो, एकदम अग्नि जला देती है। कुछ लोग बहुत साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, ग्रेजुएट बन जाते हैं। कुछ लोग बहुत साल मेहनत करते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, वर्षों के बाद फल मिलता है। जैसे कुछ बातों का वर्षों के बाद फल मिलता है, कुछ बातों का फल दूसरे जन्मों में मिलता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत आदमी को ये है कि हम अच्छा बने। अच्छा कब बन सकते हैं? सबसे बड़ा धर्म ये है कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे व्यवहार करें, ऐसा हम दूसरों के साथ करना शुरू करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई बेइज्जती न करें तो हम दूसरे की बेइज्जती न करें। अगर हम चाहते हैं कि हमको छेड़खानी कोई न करे, हमारे घर में कोई चोरी न करे तो दूसरों की चोरी न करें। आज दुर्भाग्य की बात यह है, हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरे सब लोग ईमानदार रहें, मैं खूब पैसा कमाता रहूं। हम लोग दुकानदार, ज़्यादातर दुकानदार जो ये चाहते हैं कि खाना हमको जो मिले, हम आटा दाल तेल खरीद करके लाएं और बिना मिलावट का हो। जब मैं दुकान पर बैठता हूं तो मैं मिलावट का बेचना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। तो जैसा आदमी करेगा, इसलिए अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, तो जैसे दुनिया का एक, आपको मालूम है, एक कहानी सुना के बाद खत्म करता हूँ। मुंबई का एक बड़े, आपको मालूम है कल के इकोनॉमिक टाइम्स में क्या खबर छपी है? बैंक वाले तो पढ़ते ही हैं ना इकोनॉमिक टाइम्स। क्या बड़ी खबर थी कल? कल बड़ी खबर इकोनॉमिक टाइम्स की ये थी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अरबपति बिलियनर कहां रहते हैं? इंडिया में नहीं, मुंबई में। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बिलियनर मुंबई शहर के अंदर रहते हैं। एक ऐसा बिलियनर था, उसके बेटे ने आज से 10 साल पहले एक एडवर्टाइज दिया। क्या एडवर्टाइज दिया? मुझे कई साल पहले मुझे मालूम था, यहाँ लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। एक बिल्डर है,
नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो मुझे मिला तो बड़ा सूट वूट पहन के आया था। मैंने कहा भाई बड़ा सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने टेलर को। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं उसको जो है साल में 2 लाख रुपए देता हूं और वो मुझे 12 सूट बना के बेचता है। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं जो टेलर को ऐसे पैसे दे दिया, भाई तू सूट बना के बेचता रहो, कपड़े बना के बेचता रहो। तो ये जो बिलियन है, जो अरबपति था, इसने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसको मैं 10 लाख रुपए साल का दूंगा, 2 लाख नहीं 10 लाख, कि मुझे बीमार न होने दे। ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मुझे बीमार न होने दे। और सर उसमें ये कंडीशन कि मेरे ऊपर कोई कंडीशन लगा जाए, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन न लगा जाए, जो मन करे जैसे करे, खाओ पियो मजे करो, जो करना मैं करूं, मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन मुझे बीमार न पड़ने दे। मैं ऐसे डॉक्टर को 10 लाख रुपए दूंगा। कोई डॉक्टर नहीं है मुंबई में जिसमें, आप मुझे मालूम नहीं, मुंबई में अंदाजन 15,000 डॉक्टर हैं, 15,000। एक अभी मैं जो 23 तारीख को डॉक्टर से बोलने वाला हूं, दे वर टेलिंग मी उन्हीं की एसोसिएशन में देयर आर 8,000 डॉक्टर्स और देयर आर मेनी एसोसिएशंस। कोई डॉक्टर नहीं आया। जो आदमी सुनने वाला नहीं, उसको कुछ बता नहीं सकते कि ये करो, एक्सरसाइज करो, पेट को साफ रखो, पैर को गर्म रखो, सोना है कि खाना है कि मजे क्या क्या करना है, दारू खूब पीना, बोतल की बोतल पीना है। कोई डॉक्टर नहीं आया। किसी ने सलाह दी, इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, मुंबई में नहीं मिलेगा। जाकर न्यूयॉर्क पहुंचा, अमेरिका में बोला मैं $1 मिलियन देने वाला हूं, $1 मिलियन, $10 लाख, अंदाजा 5 करोड़ रुपए साल के देने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मुझे बीमार न होने दे। ग्लोबल टेंडर निकाला, ग्लोबल, फिर भी डॉक्टर नहीं मिला। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। कहानी तो मैं लंबी बना देता हूं कभी कभी, लेकिन अभी कट शॉर्ट कर रहा हूं। ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कि आप किसी रूल का फॉलो नहीं करो और आपको बीमार नहीं होने दो। दुनिया में ऐसी कोई पुलिस नहीं, ऐसा कोई पुलिस कमिश्नर नहीं जो आप इस बात की गारंटी दे सके कि आप कुछ भी करो, मैं आपको सेफ एंड सिक्योर रखूंगा। आप जब रोड पर चलते हो, अगर रोड पे बिना देखे चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दारू पी करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने को मारोगे, दूसरे को मारोगे। जैसे रोड पर चलने के लिए कुछ ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही सेफ रहने के लिए कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है, अपने को सेफ करने के लिए, परिवार को सेफ करने के लिए। और इसलिए हम लोगों ने ये बोला है कि भाई आंख और कान खोल कर रखो, आंख और कान खोल कर रखो, गणपति की तरह आंख और कान खोल कर रखो। किसी ने देखा गणपति ने आंख बंद कर रखी है, आंख बंद करके सो गया? ऐसा मूर्ति देखी क्या किसी ने? नहीं देखा ना। और कोई सा देवता देखा हो जो आंख बंद करके सो रहा हो, झोंक ले रहा है? नहीं। इसलिए अगर पीस चाहिए, टेंशन दूर चाहिए, तो आंख और कान खोल कर रखना पड़ेगा। गुंडे बदमाश जो हैं उनके बारे में पता करना पड़ेगा। कौन गुंडे बदमाश है उसके बारे में बताना पड़ेगा। चुपचाप बताना पड़ेगा, अगर सामने नहीं बता सकते हैं। जो अगर आदमी जो है गुंडे बदमाशों के बारे में कुछ बताता नहीं, आज ये अगर हम मानने लगे मैं तो किसी को कुछ कहता नहीं हूं तो मुझे गुंडे बदमाश मुझे क्यों को कहेंगे, ऐसा चलता है? ऐसा नहीं है। आजकल का जमाना बदल गया। तो इसीलिए आज जो है वो नेपोलियन यूज्ड टू से दिस वर्ल्ड सफर्स नॉट सो मच फ्रॉम द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, दिस वर्ल्ड सफर्स
not so much from the violence of bad people, as so much from the silence of the good people. We are silent, we don't bother about it. पुलिस का काम है, कर लेंगे पुलिस वाले. We can't be safe and secure. If you want to keep and safe and secure the city, we have to wake up. Alertness should become our religion. Thus, नागरिक सतर्क. अगर आप सतर्क जैसे शरीर के प्रति सतर्क हैं, परिवार के प्रति सतर्क रहने की, दक्ष रहने के लिए, इस मुंबई शहर को सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग जो हैं सतर्क रहें. अगर हम लोग सतर्क हैं, अगर मुंबई शहर ठीक ठाक है, लॉ ऑर्डर अच्छा है, तो आपकी बैंक की ब्रांचेज 150 से लेकर 200 हो सकती हैं. और मुंबई शहर में अगर शांति नहीं, गड़बड़ चालू है, राइट चालू है, ब्लास्ट होते हैं, 150 की शाखा बंद करने की नौबत आ सकती है. और इसीलिए अगर आपको अपनी ब्रांचेस बढ़ानी है तो मुंबई पुलिस का साथ देना पड़ेगा. मेरे ख्याल में बात तो बहुत होगी, काफी मिनट बोल गया मैं. अच्छा लगा ना? तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आपका बिजनेस बढ़ने से पहले आपकी खुद की ग्रोथ हो. अगर आपकी ग्रोथ हुई तो बैंक की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी. So with these words I end here, and I am thankful to the Axis Bank officials for inviting me here, and I share my views with you. All the best. God bless you all. Mr. Sunil Gurbakhshani, can you please join us on stage, sir? We would like to hand over a token of appreciation. May I also request Mr. Sanjay Sainis